हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बल बुद्धि ज्ञान दे कि हम अच्छे ढंग से वचन सुनाए। हालेलुया। कर्म और विश्वास। लोग कहते हैं कि विश्वास विश्वास विश्वास, लेकिन नहीं, जब तक कर्म और विश्वास नहीं रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया हालेलुया। याकूब 2:14 लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। याकूब 2:20 पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे और विश्वास से टोटल काम होने वाला नहीं है। कर्म और विश्वास दोनों से आपको करना होगा। यीशु मसीह में जब आए हैं तो विश्वास, मुख्य बात तो विश्वास है, उसके बाद साथ साथ कर्म भी है। हालेलुया। उदाहरण लिखा गया है। हालेलुया। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्म से धर्मी न ठहरा? हालेलुया। जब हमारे पिता अब्राहम ने इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर वेदी पर जाकर उनका बलिदान चढ़ाया तो कर्म किया, तब उसका विश्वास मजबूत हुआ। तब विश्वास और कर्म दोनों हुआ, तब उसका विश्वास मजबूत हुआ। इसलिए अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। जब तक आप विश्वास करेंगे और कर्म करेंगे तो दोनों मिलकर प्रभाव डाला। वहां पर जब मोरिया पहाड़ पर इसहाक का बलि हुआ तो वो विश्वास कर्म किया, और कर्म किए के बाद जब कर्म और विश्वास दोनों मजबूत हो गया। हालेलुया। प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध, कर्म के द्वारा विश्वास सिद्ध हुआ। जब मोरिया पहाड़ पर इब्राहिम न बलि चढ़ौले रहता इसहाक का तो बिछल जाता है, तब उनका अधूरा हो जाता विश्वास। लेकिन वहां पर विश्वास और कर्म दोनों हुआ। कर्म और विश्वास, जब कर्म किए तो उनका विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया हालेलुया। मान लो एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। जब तक दोनों हाथ आप नहीं मिलाएंगे तब तक ताली नहीं बजेगी। एक हो गया विश्वास, एक हो गया कर्म। तो कर्म और विश्वास के द्वारा आप लोग हर कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु में आने से आपकी सारी समस्या, सारी परेशानी हल हो जाएगा, लेकिन कर्म और विश्वास के द्वारा, टोटल विश्वास से नहीं। हालेलुया हालेलुया। लिखा मत्ती 19:18 से लिखा गया है, और गलातियों में लिखा 5:17 में लिखा गया, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। इस शरीर में दो चीज हैं, एक शरीर और एक इसके अंदर आत्मा। इसमें शरीर का कर्म कुछ दूसरा है, आत्मा का कर्म कुछ दूसरा, लेकिन ये दोनों में बुराई होता है, पटरी नहीं रहता है, एक घिंचाता नहीं रहता है। का की विरोध यहां पर लिखा गया बाइबल में कि क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह कर न पाए। हालेलुया। क्योंकि ये बिचला देते हैं काम, क्योंकि दोषी है,
ये आत्मा अलग भागता है और शरीर अलग भागता है। अगर ये दोनों हाथ की ताली एक हो जाएगी तो आप किसी चीज को उठाएंगे तो उठ जाएगा, एक बड़ा से बड़ा चीज उठाएंगे तो उठ जाएगा, बड़ा से बड़ा सामान को तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन एक हाथ से अगर उठाएंगे तो उठ जाएगा जरूर, लेकिन टूट नहीं सकता। हालेलुया। ये सब विरोधी। हालेलुया। देखिए लिखा गया है यूहन्ना 8 के 31 वचन में, 31 से 32 में लिखा है, जब यीशु ने उन यहूदियों के जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे पास रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे वचन में, मेरे बताए हुए मार्ग में, मेरे वचन में आप लोग तुम अगर बने रहोगे तो वास्तव में तुम मेरा चेला ठहरोगे। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। लिखा निर्मिया 17 का 9-10 में लिखा गया है, 17 अध्याय के 9-10 वचन में लिखा है, इस शरीर के मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। इस शरीर के अंदर जो मन है वो मन हर एक चीज से धोखेबाज है। ये धोखाबाज यहाँ वहां ऐसे नाना प्रकार का ये मन सोचता है। हालेलुया। उसमें असाध्य रोग लगा है, मन के अंदर असाध्य रोग लगा। यही मन आपको बुराई करेगा, भलाई करेगा, हाई करेगा, हाउ करेगा, ऐसे करता है वैसे करता, इसमें इसीलिए असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। हालेलुया। उसका भेद कौन समझ सकता है, क्योंकि मन का भेद कोई समझ नहीं सकता। हालेलुया। 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 मैं यहोवा मन को खोजता और जांचता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु का बड़ी अनमोल बात है कि मैं यहोवा, मैं परमेश्वर, मैं हर एक इंसान के मन को जांचता हूं और खोजता हूं, देखता हूं इसके मन में क्या भरा है, बुराई भरी है, बुराई भरी हुई कि भलाई भरी है। यही पे यहां पर लिखा, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। परमेश्वर हर एक इंसान के कर्म, शिक्षा का उदाहरण जैसे कि कर्म के भैया इनका कर्म कमाई, बीमार है कोई भाई बंधु का, इनका कर्म बड़ा खराब है, ये बहुत गलत आदमी रहना, कमाई इनका खराब है, लिखल गलत कि कर्म कमाई, तो कर्म कमाई वही बात, उसी को परमेश्वर ने जांचते हैं और परखते हैं, उसी के हिसाब से उनका फैसला भी करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु।